एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड का एनिमेशन थोड़ा अजीब है। मतलब कि इस एपिसोड में लेफ्टिनेंट और रैबिट के पास्ट के बारे में बताया गया है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। भले इसका एनिमेशन थोड़ा अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें लेफ्टिनेंट के फादर का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जब भी वो इसमें फेल होते थे तो इधर उधर सामान फेंकने लगते थे। ऐसे ही करके कई दिन गुजर जाते हैं और जब भी वो फेल होते हमेशा इधर उधर सामान फेंकते। ये सब चीज़ें देखकर लेफ्टिनेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही करके दिन बीतते जाते हैं। दिनों से महीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके फादर लेफ्टिनेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते और उसकी मॉम भी हमेशा रोती रहती थी। और फिर हमें रैबिट का सीन दिखाया जाता है, जो कि बचपन में उसे एक आदमी अनाथ आश्रम में छोड़कर चले जाता है। यहाँ पर उसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा सताते हैं, उसके खिलौने तोड़ देते हैं और जब भी वो खाना खाता तो उसका खाना छीनकर खुद खा लेते थे। और एक दिन जब उसके हाथ से गलती से पानी गिर जाता है तो उसकी वार्डन उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। बेचारे की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी किताब पढ़ रहा था तो वो देखता है कि सीढ़ियों के नीचे से कुछ अजीब सी रोशनी आ रही है। तो वो उस रोशनी की तरफ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रोशनी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पर असल में हेल में जाने का पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर उसके हाथ में जो किताब थी सेम वैसा ही पोर्टल उस किताब में बना हुआ था, तो वो बगैर कुछ भी सोचे उस पोर्टल में घुस जाता है, वो हेल में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जब भी एक बड़ा सा डीमन उसके पीछे पड़ जाता है, इसे देखकर वो घबराकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो डीमन उसका पीछा ही नहीं छोड़ा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रैबिट होता है वो नीचे गिर जाता है। इसे खाने ही वाला था कि जब ही एक कोई पर्सन उसे बचा लेता है और वहीं पर रैबिट बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो पर्सन असल में एक डीमन था। वो डीमन उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो उसे अपनी पूरी सिटी भी दिखाता है और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वो वहाँ पर भी लेकर जाता है ताकि वो भी इन लोगों के साथ खेल सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर रैबिट को बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है और फिर हमें लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ खेल रही होती है। हम देखते हैं कि रैबिट और लेफ्टिनेंट अपने अपने पास्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बचपना एंजॉय कर रहे थे। लेफ्टिनेंट अपने दोस्त के साथ खेल रही थी तो यहाँ पर रैबिट डीमंस के साथ अच्छे से मस्ती कर रहा था। हम देखते हैं कि एक दिन जब रैबिट भाग रहा होता है तो वो एक अजीब सी ग्रीन रोशनी को देखता है। उसके पास जाने ही वाला था कि जब इसके दूसरे डीमंस आ जाते हैं, इसकी वजह से वो उस चीज को देखने के लिए नहीं जाता, लेकिन जब रात में सब जने सो जाते हैं तो वो उस ग्रीन चीज को लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो पता नहीं कुछ अजीब सा करता है जिससे पूरी ग्रीन ग्रीन रोशनी हो जाती है। वो छोटा डीमन भी उसे देख लेता है और यहाँ पर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं, जो कि हमेशा की तरह इस बार भी डीमन हंटर्स का गेम खेल रही होती है। और फिर हमें दोबारा से रैबिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खेलते खेलते मकाई के पास पहुँच जाता है और वो इतना ज़्यादा डरावना था कि वो डीमंस और वो दोनों ही देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े डीमंस और बहुत ही खतरनाक डीमंस होते हैं। उन्होंने छोटे डीमंस को अपना कैदी बना कर रखा था। यहाँ पर वो कुछ और देखने ही वाला था कि जब ही एक छोटा डीमन उसकी हालत खराब हो जाती है जहरीली हवा की वजह से, जिसकी वजह से उसे वहाँ से वापस लौट कर आना पड़ता है। यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, उसके बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। यहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और फिर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं, जो एक दिन ऐसे एक गेम खेल रही थी कि जब उसे लड़ने की आवाज़ें आती हैं। जब वो जाकर देखती है तो उसके मॉम उसके डैड से कुछ छीन रही होती हैं। डैड के हाथ में एक इंजेक्शन होता है जो कि वो छीन कर अपने गले पर लगा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट की मॉम जल्दी से लेफ्टिनेंट के पास आती हैं और उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि जब ही उसके डैड उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगते हैं। ये देखकर लेफ्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि वो इंजेक्शन की वजह से उसके डैड एक डीमन बन गए थे। यहाँ पर उसने लेफ्टिनेंट को उठाकर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो केमिकल्स के ऊपर गिर गई थी और वहीं पर पूरी आग लग गई थी और उसी आग में उसके बाप भी जलकर मर जाते हैं। ये सब चीजें देखकर तो लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा शॉक में पड़ जाती है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटा डीमन भी मारा जाता है और उसके सभी फैमिली वाले और वो रैबिट उस छोटे डीमन को अलविदा कहते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और फिर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं, जिसका घर बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा होता है। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर उसके घर की एक एक चीज जल जाती है। इस तरफ उसका घर जल रहा था और उसके फैमिली वाले मारे गए, तो दूसरी तरफ रैबिट के अपने मारे गए। यहाँ पर बड़ी होकर लेफ्टिनेंट डार्क कॉम को ज्वाइन करती है ताकि वो डीमंस का खात्मा कर सके। और यहाँ पर रैबिट वो डिवाइस बना रहा होता है जिसके जरिए से डीमंस को इस वर्ल्ड में लाया जा सके। और फिर हम देखते हैं कि वो डिवाइस कंप्लीट हो जाता है।
जिसकी मदद से वो सभी डीमंस को अपने साथ लेकर जाता है और इस डिवाइड को एक्टिवेट करके एक पोर्टल खोल देता है और वो सभी लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जंगल में पहुँचते हैं, जो कि उनके हेल्थ के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उन्हें अच्छी जगह मिल गई और यहाँ की हवा उनके लिए जहरीली भी नहीं है। और फिर हमें दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जो कि डीमंस को मार रही होती है। यहाँ पर वो हर एक डीमन को ढूंढ कर मार रहे थे। तो दूसरी तरफ रैबिट इसी वर्ल्ड में उन बेचारे डीमंस को लेकर आता है। यहाँ पर वो उनके साथ बहुत अच्छी मस्ती भी करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर हमें लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि कुछ लोग वहाँ पर डीमंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब भी डार्क कॉम की टीम वहाँ पर आ जाती है और उसके लीडर को पकड़कर और दूसरी भी जगहों के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ पर 3 डीमंस ऑलरेडी पहले से थे। यहाँ पर वो डीमन डार्क कॉम के मेंबर्स को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन वो मेंबर्स तीनों भी डीमंस को मार देते हैं। और फिर हमें हेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैबिट उन सभी डीमंस को बॉटल की तरफ लेकर आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वही बड़ा वाला डीमन आ जाता है, जिसे देखकर सभी छोटे डीमंस भागने लगते हैं बॉटल की तरफ। यहाँ पर उस बड़े डीमन ने कई छोटे डीमंस को खा लिया था, लेकिन फिर भी कुछ डीमन बचकर उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर लेफ्टिनेंट की टीम होती है। यहाँ पर वो रैबिट इस सिचुएशन के बारे में समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर वो लोग फायर करने ही वाले थे कि जब लेफ्टिनेंट उनको रोक देती है और बोलती है कि तुम मुझे इंसान लग रहे हो, तो फिर बताओ आखिर तुम लोग के साथ क्या कर रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले तो वो अपने डीमन साथियों को इशारों से हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। सभी लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं और फिर वो बताता है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस हम लोग तो उस खतरनाक जगह से बचकर आए हैं। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर दूसरी दुनिया से डीमंस को लेकर आए हो और ये डीमंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर वो समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डीमंस अच्छे हैं। लेकिन जब भी उस पोर्टल में से वो बड़ा सा डीमन बाहर आ जाता है और उन सभी छोटे डीमंस को एक एक करके खाने लगता है। यहाँ पर डार्क कॉम की टीम उस डीमन को देखकर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वो बड़ा डीमन उन छोटे डीमंस को खा रहा था, तो दूसरी तरफ वो पूरे भी लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से छोटे डीमंस भी मारे जाते हैं। यहाँ पर मजबूरन में इन लोगों को फायरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो छोटे डीमंस बहुत ही बुरी मौत मरते हैं। ये देखकर रैबिट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे एक गोली लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर तो पूरा खून का खेल शुरू हो गया था। यहाँ पर लेफ्टिनेंट हालात को देखते हुए बोलती है कि सभी लोग इस बिल्डिंग से बाहर चलो, और फिर वो अपने साथ रखे हुए कई बम्स को उस बड़ी सी डीमन के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से डार्क कॉम वाले सभी लोग भाग जाते हैं और वो बम वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। यहाँ पर जब रैबिट को होश आता है तो वो अपने लोगों को ऐसी बुरी मौत मरा हुआ देखकर एकदम पागल सा हो जाता है और वो अजीब अजीब तरीके से हंसने लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। और यहाँ पर ये विलन बनना तो डिजर्व करता ही है। खैर अब एपिसोड की तरफ चलते हैं, तो हमें रैबिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना पूरा बदला लेने के लिए रेडी हो रहा होता है। यहाँ पर उसका टारगेट डार्क कॉम टीम होती है। यहाँ पर वो डीमन ब्लड के जरिए से जिंदा था, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो रैबिट का मास्क पहन लेता है, फिर बोलता है कि और अब तुम सबको ये रैबिट जहन्नम दिखाएगा, मज़ा आएगा। मैंने इसकी एक्टिंग तो अच्छे से नहीं की, इसके लिए सॉरी। मैं इस एपिसोड के बारे में अगर बोलूँ तो ये एपिसोड अच्छा ही था, लेकिन एनिमेशन थोड़ा कार्टून टाइप की थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड था ये। अगर आपको भी एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।